आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल हमने 7वें अध्याय में क्या-क्या देखा था? हमने देखा था कि हम किस प्रकार से भगवान की अनुभूति इस जगत में कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, है ना? प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। इस प्रकार की बहुत सारी बातें भगवान ने बताई थी, कहाँ पर मुझे आप मेरी अनुभूति कर सकते हो। हुँ? और फिर भगवान ने परा और अपरा शक्तियों के बारे में भी बताया था। पराशक्ति जो दिव्य शक्ति है, आध्यात्मिक जगत, और अपरा शक्ति जो उनकी बहिरंगा शक्ति है और जिसके कारण भौतिक जगत में सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारा जो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, वो और सूक्ष्म शरीर भी, है ना? स्थूल शरीर किससे बना है? भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम। हाँ, यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, है ना? इन 5 पंच महाभूतों से हमारा स्थूल शरीर बना है और हमारा सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि और अहंकार। इन चीज़ों से सूक्ष्म शरीर बना है। लेकिन उसके अंदर पराप्रकृति से निर्मित जो है हमारी आत्मा है। और आत्मा इस शरीर को धारण करती है, तब अपने आप को शरीर ही मानने लगती है। अपना वास्तविक स्वरूप ही भूल जाती है आत्मा। और इस प्रकार इसी भौतिक जगत में वो आते-जाते रहती है। आते-जाते इन द सेंस बस केवल योनि बदलती रहती है, शरीर मात्र बदलते रहता है और यहीं पर सुख-दुःख भोगते-भोगते यहीं पर अपना बहुत सारा कालावधि निकल जाता है। और होता क्या है, केवल मनुष्य जन्म ऐसा है, इतना अद्भुत है कि इसी जन्म में हम प्रयत्न कर सकते हैं भगवत धाम जाने की। इसी जन्म में हम मतलब ये जान सकते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये देह, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास, नित्य दास, भगवान का सेवक और भगवान का अंश। तो मैं भी दिव्य हूँ, है ना? तो ये केवल हम इस मनुष्य जन्म में हम समझ सकते हैं। और फिर समझने के बाद भगवत धाम की ओर हम थोड़ा-सा प्रयत्न तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो क्या? तो हम अपना मनुष्य जीवन, इतना अमूल्य जीवन जो है मिला हुआ, वो हम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? जैसे प्रभुपाद जी उपमा देते हैं कि आपके पास एक सोने की ईंट है, इतना सारा सोना है आपके पास और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो पेपर वेट के जैसा। और मतलब एकदम कमियों में रह रहे हैं और आप वो उस सोने की ईंट को आप उसमें पेपर वेट के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, है ना? तो इसलिए हमको हमारे जीवन का मूल्य जानना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी अगर भारत में जन्म मिला है, तो भारत तो ऋषि मुनियों की ही, भगवान के अवतारों की ही भूमि है ना? तो यहाँ पर मनुष्य जन्म, भारत भूमि ले मनुष्य जन्म है तैयार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं। तो तुम कितने भाग्यवान हो कि इस भारत जन्म में तुमको मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। तो इसको सार्थक करो और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करो, खुद भी भगवत धाम जाओ, दूसरों को भी साथ ले जाओ, दूसरों को भी उपदेश करो, है ना? तो इस प्रकार से हमने अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए और इसको केवल भौतिकता में बर्बाद नहीं करना चाहिए कि बस क्या खाया, पिया, सोया, एन्जॉय किया, है ना? और बस आहार निद्रा भय मैथुनं च, केवल उतना ही जो पशु-पक्षी भी करते हैं। उसी में हम, नहीं तो हमारा ये अमूल्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, है ना? नहीं तो ब्रह्मांड में अनेकानेक अनगिनत जीव भटक रहे हैं। लेकिन केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति का बीज किसी को मिलता है, वो शायद हम सभी को मिला हुआ है, इसलिए हम यहाँ हैं, है ना? तो इस भक्ति लता बीज को हमने बर्बाद नहीं करना है। इसको अच्छे से उसका केयर लेकर, उसको खाद पानी देकर उसको बड़ा करना है। इतना बड़ा करना है कि इस ब्रह्मांड को छेद करके वो आध्यात्मिक जगत में जाए और गोलोक वृंदावन में जाकर के हमारे जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं
उनके चरणों तक पहुंच जाए। इतनी बड़ी करनी है हमको ये भक्ति लता बीज। ये सामान्य बात नहीं है। इसमें बहुत अवरोध आएंगे, बहुत कठिनाइयां आएगी, है ना। खास करके माया देवी तो हमको जकड़े रखना चाहती है, तो वो बहुत सारे ऐसे प्रलोभन निर्माण करती है। अरे जाने दो ना, आज जप मत करो, आज जरा सो लो, या अरे आज जाने दो ना, ये क्लास मत अटेंड करो, अपन पिक्चर देखते हैं आज, है ना। तो ऐसे प्रलोभन बहुत आते हैं, है ना। इनको पार कर करके हमको जाना है, आगे बढ़ना है। और तो और जब भक्ति लता बीज अच्छी बढ़ने भी लगती है, तब भी क्या होता है, जैसे खेतों में वीड्स आते हैं ना, अनचाहे छोटे छोटे घास, वो अनचाहे मतलब पेड़ पौधे छोटे छोटे जो वो आने लगते हैं, तो उसको वीड्स बोलते हैं। चलो, वो वीड्स भी आते हैं। तो वो वीड्स कौन से हैं पता है आपको? ये है कुटिनाटी, यानी डुप्लीकेसी, है ना, कि मैं अंदर से अलग हूँ, बाहर दिखा रही हूँ मैं कितनी अच्छी हूँ। ये डुप्लीकेसी। कुटिनाटी जीव हिंसा और निषिद्ध आचार और लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये 6 हैं। ये 6 प्रकार के वीड्स आते हैं इसमें, है ना। तो ये अनचाहे जड़ें आती है, उनको निकालते जाना है कि कहीं मैं डुप्लीकेसी तो नहीं कर रही, मैं अंदर एक हूँ, अंदर के विचार एक है, बाहर मैं दर्शा रही हूँ मैं कितनी अच्छी हूँ। कुटिनाटी जीव हिंसा, हिंसा यानी केवल शारीरिक हिंसा नहीं, हाँ, मानसिक हिंसा भी होती है, तो वो भी नहीं करना है। फिर निषिद्ध आचार, हमको 4 प्रकार के व्यवहार बताए हैं, 4 प्रकार के आचार बताए हैं जो निषिद्ध है, जो नहीं करने हैं। कौन से? मद्यपान नहीं, है ना, मद्यपान नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, और विवाह बाह्य संबंध नहीं। ये 4 तो एकदम ही निषिद्ध आचार है। तो ये निषिद्ध आचारों को बिल्कुल ही नहीं करना है। और फिर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, है ना। लाभ होगा मुझे ये करने से, ये इसकी चाह रहती है मन में, है ना, कि मेरा नाम होगा कम से कम, ये भी एक चाह है ना। तो लाभ, पूजा, कि कोई मेरा सम्मान करे, मेरे बारे में अच्छे शब्द बोले, ये इच्छा करना। और प्रतिष्ठा, है ना, समाज में मेरा स्थान ऊंचा हो जाए, लोग मुझे, मेरी तारीफ करें। तो ये 6 प्रकार के वीड्स होते हैं, अनचाहे अनचाही जड़ें वहां पर जो निर्माण होती है। इनको निकालते जाना पड़ता है बार बार, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार उसको निकालते जाना है, स्वच्छ करना है वो एरिया। और तब वो हमारी भक्ति लता बीज कैसी धीरे धीरे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, ब्रह्मांड को छेद करके आध्यात्मिक जगत में जाकर के श्री कृष्ण के चरणों में लिपट जाएगी, है ना। तो ये सब हम कर सकते हैं इस जन्म में। चलिए, बहुत बातें कर ली मैंने, अब हम कहाँ बढ़ेंगे? 8वें अध्याय की ओर। हरे कृष्णा। तो मैं शेयर करती हूँ, और हरे फिर कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी, चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे तो कृष्ण। आज का अध्याय है 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसे कहा है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति की ओर ले जाने वाला ये अध्याय है। तो ये इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के 8 प्रश्नों द्वारा। हाँ, याद रखने में आसान है। 8वां अध्याय 8 प्रश्न। हाँ, अर्जुन क्या प्रश्न बोल रहे हैं? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो पहले ही श्लोक में 5 प्रश्न कर लिए अर्जुन ने, है ना। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। इस प्रकार से 5 प्रश्न अर्जुन ने पहले ही श्लोक में कर लिए और 3 प्रश्न जो है वो दूसरे श्लोक में कर रहे हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो मृत्यु के समय जानना भगवान को, भगवान का स्मरण करना, यही तो हमारे जीवन की परीक्षा है। तो ये 8 प्रश्न अर्जुन के हैं और अभी भगवान उनका उत्तर देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाकर के हम थोड़ा रेफरेंस लेते हैं 7वें अध्याय में क्या बात की थी इसके बारे में, जो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठे हैं, है ना। तो इसका थोड़ा सा रेफरेंस लेते, थोड़ा पीछे जाकर के, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, हाँ, तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ये यहाँ पर रेफरेंस आता है कि ये ब्रह्म क्या है ना, ब्रह्म के बारे में वो बताया है। तो ब्रह्म क्या है, इसका ये प्रश्न अर्जुन के मन में इसलिए आया क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्म को रेफर किया है। और फिर मृत्यु के समय, है ना, मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्नशील है, बुढ़ापे से और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो प्रयत्नशील है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, मेरी शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, और अध्यात्म शब्द भी यहाँ पर आया है, उसके बारे में भी भगवान बताने जा रहे हैं। और ये अंतिम श्लोक था 7वें अध्याय का। वहां पर क्या आया है? साधिभूतादिदैवं मां साधि यज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं।
तो ये जो है 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है, इसके कारण अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठे थे जो उन्होंने पहले और दूसरे श्लोक में बताए हैं। तो उसका उत्तर भगवान ने दिया हुआ है, उसको समराइज किया है यहाँ पर, समरी के रूप में दिया है। तो ब्रह्म यानी जीव, यानी हमारी आत्मा, जो अविनाशी जीवित इकाई है, जीवात्मा है ना, तो उसको ही ब्रह्म कहा गया है, आत्मा को। अध्यात्म क्या है? यानी जीव की प्रकृति, हमारी स्वाभाविक प्रकृति है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारी स्वाभाविक प्रकृति है। तो वो अध्यात्म है ना। तो वो प्रकृति को प्राप्त करना ही तो हमारा ध्येय है इस भौतिक जगत में आने के बाद वापस जाने के लिए। ये अध्यात्म का अनुसरण करना, यही तो, यानी हमारी ओरिजिनल प्रकृति को प्राप्त करना, यही तो हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए। ठीक है। कर्म क्या है? तन की ओर ले जाने वाले कार्य, यानी इस देह से जुड़े हुए जो भी काम है वो सब कर्म कहलाते हैं, है ना। और फिर अधिभूत क्या है? अधिभूत यानी ये भौतिक प्रकृति, है ना। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनसे निर्मित ये भौतिक प्रकृति, ये सब अधिभूत कहलाती है। अधिदैव क्या है? अधिदैव यानी भगवान का वो विराट स्वरूप, जिसमें सभी देव शामिल, देवता लोग जो है वो शामिल होते हैं। ये हम, इसका दर्शन हम 11वें अध्याय में करने वाले हैं। तो उनको कहा गया है अधिदैव, जिसमें सारे ही भौतिक कार्यकलाप सुचारू रूप से करने के लिए जिन देवताओं को भगवान ने अधिकृत किया हुआ है, ये सारे देवी देवता जिसमें जुड़े हुए हैं, ऐसे विराट रूप को कहा गया है। ठीक है। और फिर अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ यानी परमात्मा, जो हम जो भी भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हमने देखा था ना, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक था ये। तो जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी कर्म करते हैं यज्ञ के स्वरूप में, उनको भोगने वाला, यानी उसका ग्रहण करने वाले कौन है? वो अधियज्ञ अर्थात परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। सर्वव्यापी स्वरूप है ये भगवान का। जैसे सूर्य की किरणें सब जगह पर जाती है, वैसे ही भगवान, यद्यपि वे अपने नित्य धाम में रहते हैं, लेकिन वे परमात्मा स्वरूप में सभी जगह पर रहते हैं, सभी के दिल में रहते हैं। हाँ। फिर मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? ये तो बड़ा भारी प्रश्न है। तो ऐसे वैसे नहीं याद आ जाएंगे, तो उसके लिए हमको जीवन भर स्मरण का अभ्यास करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमको मृत्यु के समय हरि का नाम हमारे मुख में आएगा। इसमें, इस अध्याय में 2-3 श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर है। आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा उसको। ठीक है। तो उत्तर में भगवान बता रहे हैं, श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र में देखते हैं, ये हम दूसरे अध्याय में भी देख चुके हैं, कैसे एक छोटे से जीव भ्रूण में जाता है, मतलब गर्भ में जाता है माँ के, और फिर जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसका शरीर बदलता है, छोटे से बड़ा आकार लेता है, और बड़ा आकार लेने के बाद यौवन अवस्था के बाद धीरे धीरे वो वृद्ध होने लगता है। वृद्ध होने के बाद जब वो अपना शरीर त्याग करता है, तो दूसरी योनि को प्राप्त करता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, देवताओं का भी जन्म मिले, है ना। या फिर निम्न योनि में भी जाए, या फिर पशु योनि में भी जाए। हाँ। तो अनेक मार्ग यहाँ से खुलते हैं जब हम देह को त्याग देते हैं। लेकिन हमको जाना कहाँ चाहिए? हमको तो भगवत धाम जाना चाहिए, है ना। तो फिर से, जिससे कि हमको जन्म ना लेना पड़े इस भौतिक संसार में। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो कार्य हम करते हैं उसके अनुसार ही हमारा अगला गंतव्य होता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिखाया गया है, राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो फिर कहाँ जाएंगे? देखिए, कृष्ण के साथ लीलाएं कर रहे हैं,
कृष्ण के संगी बन जाते हैं, कृष्ण के धाम जाते हैं, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, देखिए यहाँ पर ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, अच्छा कर्म है। और भी अच्छे कर्म करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, और लोगों की पैसे से मदद करते हैं, शरीर से मदद करते हैं। ऐसे अच्छे कर्म करने वाले कहाँ जाएंगे? देवताओं के लोग जाएंगे, कृष्ण धाम नहीं जाएंगे, देवताओं के लोग जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है कि देवताओं का भी स्थान कहाँ है? इस ब्रह्मांड के अंदर ही है, भौतिक जगत में ही है। हाँ, तो भौतिक जगत से यहाँ पर भी छुटकारा नहीं है। इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी लोगों को क्या लगता है कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, हाँ, इतने व्रत कर रहा हूँ, तो मेरा तो गंतव्य बिल्कुल अब मेरे को पुनः जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत लोगों की भ्रांत धारणा रहती है, लेकिन वैसा नहीं है। ये भौतिक कर्म में ही आते हैं। ये ऊपर वाला जो है कृष्ण की सेवा, ये आध्यात्मिक कर्म है। बाकी ये कर्म भी अच्छा है, किंतु भौतिक ही है, भौतिकता से ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम भौतिक जगत में ही रहेंगे, लेकिन उच्च लोकों में जाएंगे, देवताओं के साथ वास करेंगे, जहां पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख उपलब्ध होता है। फिर कुछ लोग बहुत इंद्रिय विषयों के प्रति इतने ज्यादा आकर्षित रहते हैं, उनको खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। इंद्रिय विषय उनकी इंद्रियों को यहाँ वहां खींचती है, मन भटकता है, बुद्धि भ्रमित रहती है। तो फिर ऐसे लोगों का क्या गंतव्य है? वो जो एक्टिविटी में लिप्त है, वैसा ही गंतव्य उनको मिलता है, अगला जन्म ऐसा ही मिलता है। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो अगले जन्म में ऐसी ही योनि, क्योंकि तुमको पसंद है ये, है ना, तुम्हारी इच्छा रहती ये भी खा लूं वो भी खा लूं, तो भगवान ऐसी योनि देते हैं जहां पर वो कुछ भी खाता है, मल भी खाता है ना। तो ऐसी योनि मिलती। या फिर बहुत ज्यादा जो काम उपभोग में लगे रहते हैं, उनको ऐसी योनि मिलती है जहां मतलब कहीं भी कुछ भी कर सकता है जीव, है ना। तो इस प्रकार से ये गंतव्य बताया है। आगे देखते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है वो अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ठीक है, तो ये हम सब देख चुके हैं ये चार्ट में भी कि जो भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, और भगवान का विराट रूप जो है वो अधिदैव कहलाता है, और परमात्मा स्वरूप जो है वो क्या कहलाता है? मतलब परमात्मा स्वरूप में भगवान हर एक के हृदय में वास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो चित्र दिया है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर दिखता है हमको एक कैटरपिलर, है ना। ये जीव, छोटा सा जीव, रेंगने वाला जीव, है ना, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो ये इच्छा क्या करता है? अरे मैं कैसा रेंग रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे भी उड़ना है ना, मुझे भी उड़ने की इच्छा है, लेकिन मैं तो अभी रेंग रहा हूँ, है ना। तो वो इच्छा करता है, और भगवान इतने दयालु है कि उसको वैसे ही उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। कैसे? ये कैटरपिलर एक ककून में बंद कर लेता है अपने आप को। हाँ, एक ककून में बंद हो गया, और थोड़े दिन वहां पर गुजारने के बाद वो बाहर निकलता है। निकलते समय कष्ट तो होता है उसको, हाँ, कष्ट तो होता है, लेकिन निकलता है तो पंख लेकर निकलता है, और बन जाता है तितली, जो आसमान में उड़ सकती है ना। तो एक इतना छोटा सा जीव भी अपनी तीव्र इच्छा के कारण इसी जन्म में अगर ये अद्भुत कार्य कर सकता है, तो हम मनुष्य जीवन पाकर के क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हमको भगवान ऐसी मतलब इच्छा ऐसी हम करें कि हम इस देह में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में जाएं। बाद में तो जा ही सकते हैं, लेकिन इस देह में रहते हुए ही हम अगर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करें, अर्थात पूर्णतः भौतिकता से हट करके अगर हम अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन कर ले, तो देखिए क्या हो सकता है ना।
तो हम यहीं पर रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बड़े सुंदर श्लोक आते हैं, ये 5, 6 और 7 नंबर के। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति न तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। केवल मेरा स्मरण, हाँ, ये नहीं कि भगवान का भी स्मरण कर रहे और वो बैंक बैलेंस का भी स्मरण कर रहे और मैंने विल तैयार रखी है कि नहीं उसका भी स्मरण कर रहे और ये भी देख रहे कि अरे कितना कष्ट हो रहा है मुझे, है ना, ये डॉक्टर ने सही इंजेक्शन दिया कि नहीं। हाँ, ये सब नहीं, केवल मेरा स्मरण। ये करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हाँ, भगवान बता रहे हैं कि इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं किसका उदाहरण दिया गया है, भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह जो कौरव और पांडव दोनों के भी पितामह थे और युद्ध में उनको अर्जुन ने इतने बाण मारे तो वो लेटने जा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने फिर तुरंत और बाण मारे, उनके लिए एक बाणों की शैया निर्माण कर दी, उस पर वे लेट गए, है ना। बहुत भयंकर घायल थे, बहुत कष्ट था शरीर में, लेकिन उनको इच्छा मरण का वरदान मिला हुआ था और वो अपना शरीर अभी त्यागना नहीं चाह रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि युधिष्ठिर ठीक से अपने पद पर आसीन है या नहीं है, ठीक से सब कुछ चल रहा है कि नहीं है, हस्तिनापुर को जो योग्य राजा मिलना चाहिए वो मिला है कि नहीं, ये सब देखना चाह रहे थे वो, इसलिए उन्होंने अपना शरीर त्याग नहीं किया। लेकिन और भी उनकी एक भयंकर इच्छा थी, है ना, महान भक्त थे वे, तो उनकी और एक सबसे प्रबल इच्छा ये थी कि मैं मृत्यु के समय कृष्ण को देखूं, उनको देखते हुए उनका स्मरण करते हुए मैं अपना देह छोड़ दूं। तो जब सब कुछ ठीक हो गया, युद्ध समाप्त हो गया और सब सेटल हो रहा था, तब कृष्ण को, ये तो कृष्ण तो सर्वज्ञ है, सब पता चलता है उनको, तो उनको पता चल गया कि भीष्म पितामह की तीव्र इच्छा है। तो वो सारे पांडवों को लेकर के और वहां गए और पांडवों को उन्होंने निर्देश दिए कि सबसे अच्छे कपड़े पहनो, बिल्कुल राजा महाराजाओं के जैसे एकदम सबसे समृद्धि दिखाने वाले ऐसे कपड़े पहनो, मुकुट पहनो और ऐसे सुसज्जित होकर चलो। जबकि पांडव तो वैसे नहीं चाहेंगे कि हमारे मृत्यु होने वाले, मतलब अभी किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त होने वाले पितामह को मिलने जा रहे, हम क्या सच संवर कर जाए। लेकिन कृष्ण ने उनको बोला नहीं, सब लोग एकदम राजसी ठाट में चलो वहां पर। और कृष्ण ऐसे उनको लेकर गए भीष्म पितामह के सामने। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत दुखी थे युद्ध के बाद, कि उनको लगा कि केवल मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोगों को प्राण त्यागना पड़ा, बहुत ज्यादा दुखी थे। हमने देखा युद्ध के पहले अर्जुन दुखी थे, है ना, युद्ध प्रत्यक्ष चालू होने के पहले, पहले अध्याय में देखा हमने भगवत गीता के, तो युद्ध के पहले अर्जुन दुखी थे और युद्ध के बाद युधिष्ठिर दुखी हो गए, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, किसी से समझाए नहीं समझ रहे थे वे, इवन कृष्ण की भी बातों का उन पर परिणाम नहीं हो रहा था, आप देखिए, है ना, क्यों। तो इसलिए कृष्ण उनको लेकर गए भीष्म पितामह के पास और तब पितामह ने युधिष्ठिर को बहुत सुंदर उपदेश दिया और बहुत लंबा उपदेश दिया। कहा जाता है कि महाभारत जो बहुत ही अति प्रचंड ग्रंथ है, उसका करीबन आधा पार्ट ये शांति पर्व, ये मतलब भीष्म पितामह का उपदेश, उसका उतना बड़ा है वो उपदेश, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उपदेश दिया। और फिर भीष्म पितामह ने कृष्ण को विनती की कि आप मेरे सामने खड़े हो जाइए, मैं आपको देखते हुए मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। और तब भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर स्तुति कृष्ण के लिए की, बहुत सुंदर, ये इसमें भागवतम में आती है। और वो स्तुति करते हुए भगवान के रूप को अपनी आंखों में समाये हुए और पूरी तरह से उनके स्मरण में लीन होकर तब भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागा, है ना। हम लोग अभी तक यही जानते थे कि उत्तरायण में उत्तरायण का
राह देख रहे थे, इसलिए भीष्म पितामह ने देह नहीं त्यागा था, है ना। सबको यही पता है कि उत्तरायण की राह देख रहे थे क्योंकि वो शुभ दिन होते हैं। लेकिन उत्तरायण का एक और अर्थ, मैंने अभी बीच में कुछ दिन पहले मैंने एक प्रभु जी का वो सुना था, स्वामी जी का, एक महान स्वामी जी का मैंने एक लेक्चर सुना था। तो उन्होंने उत्तरायण का बहुत सुंदर अर्थ बताया। बोले उनको कोई चिंता नहीं थी कि मैं उत्तरायण में मरूं जिससे कि मुझे अच्छा प्रगति हो जाए, आध्यात्मिक जगत में जाने मिले, इसकी चिंता नहीं थी उनको। उत्तरायण का अर्थ उन्होंने बताया, जो परीक्षित महाराज की माँ थी ना, माता थी ना, उनका नाम था उत्तरा। और अश्वत्थामा ने युद्ध खत्म होने के बाद ब्रह्मास्त्र चलाया था जिससे कि पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाए। तो वो अभिमन्यु का अंश जो उत्तरा के गर्भ में था, तो उसका नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था। और वो ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से आ रहा था उत्तरा के पास, और वो एकदम कृष्ण की शरण में गई और बोले कि मेरे गर्भ को बचा लो, ये इकलौती मतलब एक निशानी है पांडवों का वंश का, इकलौता है ये। तो तब कृष्ण स्वयं एक छोटा सा रूप लेकर उसके गर्भ में गए और वो ब्रह्मास्त्र को निरस्त्र कर दिया, मतलब उसका नाश कर दिया, परीक्षित महाराज को बचाया। तो वो उत्तरा, यानी जिसका रक्षण, जिसके गर्भ का रक्षण भगवान कृष्ण ने किया, वो उत्तरा आयन यानी रक्षण करने वाले, ऐसे कृष्ण की राह देख रहे थे भीष्म पितामह। कितनी सुंदर बात बताई ना वो स्वामी जी ने, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैं सोची मैं आपको शेयर करूं। नहीं तो हम अभी तक यही समझ रहे थे उत्तरायण यानी वही दक्षिणायन उत्तरायण जो है वो, लेकिन उत्तरा आयन यानी उत्तरा का रक्षण करने वाले ऐसे कृष्ण, उनका दर्शन करना चाह रहे थे भीष्म पितामह, है ना। अच्छी बात है ना, ये अच्छी लगी, हाँ कि नहीं। हाँ हरे अच्छी बात। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, ये मैंने भी सुना था, जो यहाँ के वृंदावन के इस्कॉन के स्वामी जी है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, वेरी गुड। मैंने तो अभी अभी रिसेंटली सुना, पिछले महीने ही, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात। हरे कृष्ण। जी। मन थी वो कथा कर रहे थे उस वक्त, उन्होंने सुनाया था। अच्छा अच्छा, चलो गुड गुड। अब ये एक महाभारत से रेफरेंस आता है ना। एक बार सारे पांडव जो है ना, एक एक करके उनको युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था जल लाने के लिए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा था। तब युधिष्ठिर महाराज को लगा ऐसा कैसे हो गया, जब मैं सबको मैं एक एक करके पानी लाने भेज रहा हूँ, एक भी वापस नहीं आया। तब युधिष्ठिर महाराज स्वयं वहां गए और वहां पर देखा तो चारों भी उनके भाई जो थे वो बेहोश पड़े थे वहां पर। तो उनको पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता, मेरे इतने बलशाली भाइयों को बेहोश करने वाला। तो उन्होंने पूछा आप कौन है जिन्होंने मेरे भाइयों को ऐसे किया है। तब एक यक्ष ने बोला कि ये मेरा सरोवर है और यहाँ पर तुम्हारे भाई आकर पानी ले रहे थे, इसलिए मैंने उनको ये कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज बोले आप कृपा करके इनको ठीक करिए, उनका कोई उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था, तो आप इनको कृपा करके ठीक करिए। तो वो बोले कि नहीं, मैं एक कंडीशन पर उनको होश में लाऊंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो। युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है। तो उस यक्ष ने पूछा कि मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक ऐसी बात क्या है इस जगत में, सबसे ज्यादा आश्चर्यकारक। तो तब युधिष्ठिर महाराज ने ये बोला, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। यानी सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं, यानी हम जीव हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना। तो हम भी देखते हैं कितने लोग मतलब मृत्यु होती कितने लोगों की, हमारे आसपास में देखिए, पड़ोस में देखिए, या कहीं भी रोज इतनी इतनी मृत्यु होती रहती है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या समझते हैं, अभी तो बहुत समय है, अभी कर लेंगे, अभी तो जीना है बरसों। ये नहीं पता है कि नेक्स्ट क्षण भी अपने को मृत्यु पकड़ सकती है, ये कोई नहीं मानता, है ना। तो इस प्रकार से यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, ऐसे युधिष्ठिर ने जवाब दिया। और वो यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने
चारों भाइयों को फिर होश में लाया। अब और एक कथा आती है भरत महाराज की। हाँ, भरत महाराज जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, सम्राट थे वो, लेकिन उनको भगवत भक्ति का बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ऊंचे स्टेज पर उनकी भक्ति थी। तो उन्होंने सारा अपना राज्य त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया और जंगल में आकर एक कुटिया में रहकर भगवत भक्ति करने लग गए। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के सामने से जो नदी बह रही है उसमें एक छोटा सा हिरण का बच्चा बहते हुए जा रहा था, जो उसकी माँ के गर्भ से गिर गया था। माँ ने इधर से उधर जंप किया एक शेर से बचने के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे, तो वो बेचारा गर्भ वो नीचे पानी में गिर गया और बहने लगा। तो भरत महाराज ने उसको जाकर के उठाया, बचाया, उसकी सेवा की, सब किया, है ना। तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, एक जीव को बचाया है मृत्यु से, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि वो बच्चा, हिरण का बच्चा वैसे ही बहुत प्यारा होता है, तो उसके प्रति ये महाराज की आसक्ति बढ़ने लगी। अब हम सोचते हैं कि इतना सारा राज्य था, इतनी सारी धन संपत्ति थी, इतना अच्छा परिवार था, सबको छोड़कर अनासक्त होकर जो व्यक्ति जंगल में आकर रह सकता है, वो आसक्त हो रहा है एक हिरण के बच्चे के साथ, है ना। तो इस प्रकार माया कोई भी स्टेज में हमको भ्रमित कर सकती है ना। तो इस प्रकार इनका क्या हुआ, फिर जो कार्य वो करते थे उसमें से ध्यान हट गया, हिरण की ओर ही देखने लग गए, है ना, और उसी में समय भी जाने लग गया उनका। तब फिर आगे क्या हुआ, एक बार वो हिरण का बच्चा रात को भी नहीं आया, तो ये ढूंढते हुए उसको निकले और एक बहुत बड़े खाई में गिर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के समय उनके मन में विचार क्या था कि मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया बेचारा, है ना, हिरण के बारे में सोच रहे थे। तब फिर क्या हुआ, उनको जो अगला जन्म मिला वो हिरण का ही मिला, हिरण का शरीर उनको मिला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इतने ऊंचे भक्ति के लेवल पर गए थे, भाव की स्टेज तक गए थे, जो प्रेम भक्ति से बस एक ही स्टेप नीचे हैं, भाव भक्ति तक वो पहुंच गए थे। और उनका वहां से एकदम पशु योनि में उनका पतन हुआ। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने हिरण का ही स्मरण किया। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु परीक्षा कही गई है कि उस समय क्या विचार है हमारे मन में, क्या इच्छाएं हैं, किसका स्मरण हो रहा है, उस पर हमारा अगला जन्म निर्भर करता है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हाँ, तो अंत काल में भगवान का स्मरण करना है, अगर हमारी इच्छा है तब हमने करना क्या चाहिए, तस्मात्, है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु सदैव कृष्ण रूप में मेरा स्मरण और चिंतन करो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कर्म तो करना है, कर्तव्य तो करना है, लेकिन कैसे कि कृष्ण रूप में उनका चिंतन करते हुए अपने कर्म करना है। यहाँ भगवान ने ये नहीं बोला कि चिंतन करना है तो निठल्ले बैठ जाओ, ये नहीं, युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो, है ना। और इस प्रकार जो काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसके कर्म फलों को त्याग दो, कर्म फल के प्रति आसक्ति मत रखो, और फिर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, तो निश्चित रूप से तुम मुझे मृत्यु के समय याद कर सकोगे और निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो करना क्या है,
मन निरंतर भगवान के स्मरण में लगाए रखना है और अविचलित भाव से, विचलित नहीं होना है कि ये गर्मी आई, ये सर्दी आई, ये मान हुआ, ये अपमान हुआ, इससे कहीं भी विचलित नहीं होना है। अविचलित भाव से भगवान के रूप में भगवान कृष्ण का ध्यान करना है। अब ये अजामिल की कहानी आती है, कल किसी ने रेफरेंस दिया था ना इसका, अजामिल की कहानी। तो ये एक उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए अजामिल, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे संस्कार थे इन पर, है ना। ब्राह्मण के घर में जिसका सम्मान पूरे शहर में होता था, ऐसे कुल में अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ। और हुआ क्या कि एक बार वे जंगल गए, उनके पिता ने भेजा था कि पूजा की सामग्री ले आओ, है ना। गए थे, तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री और एक पुरुष ऐसे आलिंगन कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तब इन्होंने सत्सद विवेक बुद्धि अगर इनकी जागरूक होती तो करते क्या, वो वहां से हट जाते, लेकिन माया ने उनको भ्रमित कर दिया। और फिर वही हुआ, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो उन्होंने वो दृश्य देखा और फिर जब घर आए तब भी उसी का ध्यान कर रहे थे। ध्यायतो विषयान पुंसा, ये पहला पतन हुआ उनका। फिर संगस्तेषु उपजायते, फिर उनको यानी उसका चिंतन करते करते वो उसके प्रति उसका संग करने लग गए, यानी उसी में डूबे रहने लग गए, उसी विचार में। फिर संगात संजायते कामा, फिर क्या हुआ, वो सोचते सोचते उनका उनका काम जो है वो तीव्र होने लगा, उस स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होने लगी, है ना। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, पतन होने लग गया उनका। फिर क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बस सारे स्टेप से वो उतरते 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 उनका पतन हो गया। इतना पतन हुआ कि उन्होंने उस वैश्या को घर में लाके रखा, अपनी जो विवाहिता स्त्री थी उसको घर से निकाल दिया, अपने माता पिता को तक घर से निकाल दिया, और फिर केवल वो स्त्री की इच्छाएं वो तृप्त करने के लिए काम करने लग गए। अब वैश्या स्त्री की क्या इच्छाएं रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए, अनेक इच्छाएं, उसके लिए ये चोरी भी करने लग गए, डाके भी डालने लग गए, लोगों को मारने पीटने भी लग गए, है ना। तो इस प्रकार से सारे ही बुरे कर्म करने लग गए, मद्यपान भी करने लग गए, है ना। इस प्रकार से उनका कहाँ पर थे वो और कहाँ तक उनका पतन हुआ, है ना। तो इस प्रकार हुआ। आगे जाकर के जब वो कितने 88 ईयर्स के थे, तब उनका छोटा बेटा जो था वो उसको उन्होंने भगवान की कृपा से उनको स्मरण आया और उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया, है ना। उनके पीछे कोई भावना नहीं थी उनकी कि ये भगवान का नाम है वगैरह, नहीं, लेकिन भगवान भी ऐसी बुद्धि दे देता है कि अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान मदद करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। और फिर नारायण नारायण नारायण, इधर आ नारायण, उधर जा नारायण, ये कर वो कर, है ना। छोटे बच्चों का हम ज्यादा मतलब नाम लेते हैं, पुकारते हैं, क्योंकि छोटा है अभी। तो इस प्रकार होते रहा। मृत्यु के समय हुआ क्या कि ये तब भी नारायण मेरे लिए पानी ला, नारायण, ये ऐसा चल रहा था। तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए थे, तो यमदूत वहां आ गए और उनका प्राण हरण करने के लिए प्रयत्न करने लग गए। लेकिन उसी समय विष्णु दूत भी वहां पर आए और उन्होंने बोला यमदूतों को कि नहीं, तुम इनको नहीं ले जा सकते, हम उनको ले जाएंगे। और इस प्रकार फिर युद्ध हुआ उनमें कि यमदूत और विष्णु दूतों में युद्ध हुआ, और वो विष्णु, फिर यमदूतों को भगा दिया गया, विष्णु दूत भी चले गए। इस प्रकार उनको यमलोक जाने से बचाए विष्णु दूतों ने। और ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में अजामिल देख रहे थे। और तब उनको पता चला कि मैं कितने गलत काम कर रहा था और विष्णु दूतों ने किस प्रकार मेरी रक्षा की है। तब वे फिर वहां गए, बद्रिकाश्रम गए, वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। ये अगले जन्म की बात है ना। तो उनको वो स्मरण रहा और अगले जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या की और फिर वास्तविक रूप में विष्णु आए और फिर उनको लेकर गए विष्णु लोक, अर्थात वैकुंठ लोक लेकर गए। तो इस प्रकार उनको दूसरा चांस मिला, सेकंड चांस। सेकंड चांस नाम की किताब भी प्रभुपाद जी ने लिखी है, जिसमें ये सारा वर्णन आता है। वैसे ये भागवतम में है।
तो इस प्रकार यानी हमारे कर्म हमको कहाँ पर ले जा सकते हैं, और एक छोटा सा कर्म भी भगवान को प्रसन्न कर दिया, और भगवान ने उनको वो राह दिखाई कि नारायण नाम रखा, कि जिससे कि अनजाने में, है ना, कोई भक्ति से नहीं ले रहे थे नाम, लेकिन अनजाने में भी अगर कोई सत्कर्म होता है तो उसका भी फल हमको मिलता है। ये हम अजामिल की कथा से निश्चित रूप से समझ सकते हैं। और ये नहीं है, जैसे कल कोई प्रभु जी पूछ रहे थे कि फिर लोगों के मन में आता है कि हम अजामिल के समान ही क्यों ना लाइफ बिताएं, सब मजा मस्ती गंदे काम सब कुछ कर लो, मृत्यु के समय अब ऐसे नाम ले लो तो क्या हम बच जाएंगे? नहीं, ये केवल हम एक जन्म का देख रहे हैं अजामिल का, उसके पूर्व सुकृत निश्चित रूप से होंगे, तभी तो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ, जो बहुत ही मतलब तपस्वी लोग जैसे थे वो, तो है ना, तो ऐसे उच्च कुल में उनका जन्म हुआ, कुछ तो पुण्य संचित उनका बहुत सारा था, है ना। तो इसलिए हमने अजामिल की कथा का केवल ये भाग लेना चाहिए कि हाँ, नारायण का नाम भी कितना शक्तिमान है। ये बात लेनी चाहिए हमने। तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। हाँ? तो इस रूप में हमने भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम, सारे देवी देवता भी हमेशा ध्यान लगाए रखते हैं भगवान पर। हाँ? तो यहाँ ब्रह्मा जी है, शिव जी है, और सारे अन्य देवता, सभी लोग ध्यान करते हैं भगवान के रूप का। यहाँ पर शिव जी और पार्वती सभी लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर पार्वती की दासियां, पार्वती माँ की दासियां वगैरह सभी लोग दिख रहे हैं, और यहाँ पर कथाएं चल रही है भागवतम की, जिसमें स्मरण हो रहा है भगवान का। हाँ? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान कैसे डिफाइन कर रहे हैं हमारे भौतिक जगत को? दुःखालयम अशाश्वतम, दुखों से परिपूर्ण ऐसा ये जगत है, और ये अनित्य है। हाँ, तो ऐसे जगत में जो भक्ति योगी है वो भगवान को प्राप्त करने के बाद पुनः यहाँ लौट कर नहीं आते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो इस जगत में, इस ब्रह्मांड में हम देखेंगे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है ना, 7 हमारे ऊपर है, 6 हमारे नीचे हैं, और सारे के सारे भगवान क्या बोल रहे हैं, सारे के सारे ऐसे ही है। यद्यपि देवताओं के इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में सुख है, इंद्रिय सुख, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्कर है। तो ये बताया है कि युद्ध, स्वर्ग में भी युद्ध होते रहते हैं, वहां पर भी कष्ट है, और पृथ्वी का तो क्या कहना, हम सब जानते हैं किस प्रकार का कलह युक्त वातावरण हम देखते हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं। हाँ, और नरक में तो सिर्फ दर्द ही है। तो तीनों लोकों में कहीं भी जाइए आप, तो ये दुख ही है, जन्म मृत्यु का चक्र ही है। लेकिन भगवत धाम जाने के बाद ये चक्र से हमको मुक्ति मिलती है। तो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है इतनी, कितनी है, 8640, इतने 8640, उसके ऊपर 6 जीरोस, आप काउंट कर लीजिए कितना है नंबर ये। तो इतना एक दिन है ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सवेरे उठे, दिन हो गया है उनका, सवेरे उठे तो सारी सृष्टि का सृजन कर दिया, और जब उनका सोने का समय हो गया, सब कुछ समेट करके रख दिया, है ना, तो ये प्रलय हो गया। तो इस प्रकार ये निरंतर ये कार्य चलता रहता है। ब्रह्मा जी का दिन आया तो सारी सृष्टि सृजित हो गई, और अंत में जब दिन खत्म हुआ उनका, रात आ गई, तो वो सारी सृष्टि को समेट लेते हैं। तो बार बार दिन आता है, और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं।
तो हम जीव क्या हो जाते हैं, उस प्रलय में बंदिस्त हो जाते हैं जब तक उनका दूसरा सवेरा नहीं होता। तो इस प्रकार ये क्रियाएं सब चलती ही रहती है। लेकिन भगवान बता रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन हो रहा है ना। भौतिक जगत का सब कुछ विनाश भी हो जाए तब भी आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं आता है ना। वो अविनाशी ऐसा स्वरूप है उनका, कभी न नाश होने वाला। हरे कृष्णा। म्यूट रखे कृपा करके। यहाँ पर एक गोलोक वृंदावन का गोलोक चार्ट कहते हैं उसको, गोलोक के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी मिलेगी। तो ये गोलोक है, सबसे ऊपर स्थान है इसका, है। तो गोलोक में कृष्ण राधा जी के साथ, राधा रानी के साथ यहाँ पर है और उनके जो पार्षद, निकटस्थ पार्षद है वो यहाँ पर है। सारे गोप गोपियां, राधा रानी की सखियां, है ना। तो अष्ट सखियां जो उनके सबसे करीबी थी, ये 8 जो पंखुड़ियां है पहले इसकी, वहां पर ये उनका स्थान दिखाया गया है। फिर इधर यशोदा मैया है, नंदलाल है, सॉरी नंद बाबा है ना, नंद महाराज, और सारे निकटस्थ भक्त लोग है ना। जो भक्ति योगी जाते हैं उनको यहाँ पर स्थान मिलता है। तो इस प्रकार से ये गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। और फिर ये भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं ये चतुर्व्यूह में। हाँ, ये 4 जो दिखाए हैं चतुर्व्यूह में एक्सपैंड करते हैं। और इसके नीचे फिर हमारा भौतिक जगत का है। हाँ, तो ये देखिए कारणोदकशाई विष्णु, ये भौतिक जगत से ऊपर है। हाँ, तो यहाँ पर कारणोदकशाई विष्णु दिख रहे हैं जिनके शरीर से ये हवा निकल रही है, जो अनेकानेक करोड़ों ब्रह्मांड यहाँ से उत्पन्न हो रहे। तो एक ब्रह्मांड जो हमारा ब्रह्मांड है, इसकी स्थिति इस प्रकार से बताई है कि गर्भोदकशाही विष्णु है ये, और इनके नाभि से जो कमल की डंडी निकली, इसमें 14 हमारे प्लैनेटरी सिस्टम्स है ना। तो नीचे निम्न लोक है और ऊपर उच्च लोक है, बीच में हमारी स्थिति है भूरलोक भूवरलोक, ये यहाँ पर है। तो नीचे कौन से हैं, हमसे नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 जो है ये हमारे नीचे हैं और हमसे ऊपर है, हम भूलोक में हैं। तो भूलोक में हम, तो भूअरलोक, फिर कौन सा, सत्यलोक नहीं है, एक मिनट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, स्वरलोक है, सॉरी स्वरलोक है वो। फिर महरलोक, जनलोक, फिर तपोलोक और सत्यलोक, ये सारे ऊपरी उच्च ग्रह है। तो सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी। इस प्रकार की ये रचना है। तो हम अभी यहाँ पर है, हमारा गंतव्य ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन हमको जाना है एकदम ऊपर कृष्ण धाम। तो ये सारी रचना बताई है, ये हम अभी तो इतना ही देखेंगे। आप लोग आगे लेवल 2 में नहीं 3 में इसके बारे में और जानकारी हासिल करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाँ, तो इस प्रकार से ये गोलोक वृंदावन के बारे में बताया है कि जहाँ पर कृष्ण की लीलाएं नित्य चलती रहती है। कृष्ण वहां पर नित्य वास करते हैं। और देखिए ये शांत रस में जुड़े हुए सारे प्राणी है ना। ये जल भी, कृष्ण लोक में सब कुछ जीवित है, यानी पेड़ भी बातें करते हैं, पशु भी बातें करते हैं, सब कुछ मतलब जीवित है वहां पर। कुछ भी ऐसा डेड मटेरियल नहीं है वहां पर। तो इस प्रकार से सब नित्य लीलाएं चल रही है, यशोदा मैया की छड़ी भी खा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उधर। तो यहाँ पर एक मुकुंद माला स्तोत्र से एक छोटा सा प्रार्थना आती है जो कुलक्षेत्र कुलशेखर उन्होंने लिखी, महाराज कुलशेखर ने लिखी हुई है। तो वो बोलते हैं, हे कृष्ण,
कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे। यानी लोटस फीट कहते हैं ना हम, कमल के पुष्प के समान ही है उनके पैर भी। तो वहां पर मेरे मन को तुरंत ही जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगा, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कुलशेखर महाराज कि मुझे अभी ही अपने पास शरण दे दो भगवान, पता नहीं मैं मृत्यु के समय आपको याद कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उस समय तो शरीर में बहुत कष्ट होता है ना। अंतिम सांस के समय हो सकता है मेरा गला अवरुद्ध हो जाए, या पित्त और कफ के कारण मेरी आवाज ही नहीं निकल पाए, कुछ न कर पाऊं, मैं स्मरण भी न कर पाऊं। तो ऐसी परिस्थिति आने से अच्छा मुझे अभी आपके चरणों में स्थान दे दो, है ना। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हाँ, तो भक्ति का मार्ग स्वीकार करेंगे तो हमको ये अपने आप ही मिल जाएंगे। जो वेदाध्ययन से प्राप्त होने वाला फल है, जो तपस्या से या दान से या दार्शनिक और सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले जो फल है, वो हमको अपने आप स्वयं ही मिल जाएंगे अगर हम भक्ति मार्ग का स्वीकार करते हैं तो। ठीक है ना। तो केवल भक्ति संपन्न करके समस्त फलों की प्राप्ति हो सकती है और फिर नित्य धाम भगवान का प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तो कृष्ण, ये यहाँ पर लिखा गया है, इसके लिए मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। जब कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति आ जाता है तो जो चार ये बताए हैं आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, भक्ति में सभी अपने आप ही आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए भक्तों की संगति आवश्यक है। तो 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक के 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है, क्योंकि ये भक्ति का ही उद्बोधन कर रहे हैं, है ना। तो 7 से लेकर 12 वो भगवत गीता का सार है। फिर प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति से भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये सभी कुछ अपने आप ही मिल जाता है उसको जो भक्ति करता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं, है ना। तो जिसको श्रद्धा नहीं भी है उसने भी अगर भक्तों की संगति से इसकी जानकारी हासिल की तब फिर उसका जीवन भी आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाएगा। लेकिन मनोधर्मियों से ये सब सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और हम योग्य मार्ग पर नहीं जा सकेंगे। ठीक है। तो इस अध्याय का सारांश देखते हैं हम। अर्जुन के 8 सवाल है, तो उनके उत्तर भी भगवान ने दिए हैं सारे, है ना। 8 प्रश्न के उत्तर दिए। फिर मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद रखा जाए, तो पहले बताया है अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न तत्र संशया। ये पहले भीष्म पितामह का उदाहरण बताते हुए, मतलब वो उदाहरण तो हमारे नामनिष्ठ दास प्रभु जी ने यहाँ डाला है, लेकिन उन्हीं के लिए वो फिट है। तो पहला वो क्राइटेरियन। दूसरा हमने भरत महाराज का जो उदाहरण देखा था, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, है ना। वो भरत महाराज का उदाहरण देखा और इसलिए भगवान ने बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए अगर तुमको जीवन के अंत में मेरा स्मरण करने की इच्छा हो तो तुम पूरा जीवन उस अभ्यास में लगा दो। फिर योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। हाँ, ये सब अभी लेवल 1 में कवर नहीं हुआ है,
क्योंकि ये हमने पूरा फ्लो ही लिया है। फिर शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, है ना, कैसे कि ये जानकारी रखते हुए कि ये हमारा जो भौतिक जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है ना, और जो भगवान को प्राप्त करता है वो नाप्नुवन्ति, यानी फिर से वो इस पुनर्जन्म न विद्यते, यहाँ पर फिर से जन्म नहीं लेता। फिर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया की तुलना बताई है कि भौतिक दुनिया कैसे, ब्रह्मा जी का दिन होता है तो उनका सृजन होता है, और ब्रह्मा जी की रात होती है तो उसका विनाश, मतलब एक प्रलय आता है, इस ब्रह्मांड के अंदर का प्रलय। लेकिन इससे आध्यात्मिक जगत में कोई भी फर्क नहीं आता, क्योंकि वो इससे परे हैं, वो शाश्वत है, ये बताया था, है ना। फिर कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, तो भगवान ने बताया है कि किस प्रकार भक्ति करने से हमको वेदाध्ययन, तपस्या, ज्ञान, सकाम कर्म जो भी है उसके सबके फल हमको अपने आप ही मिल जाते हैं भक्ति के माध्यम से, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमारा ये 8वां अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। कैसा हरे लगा आज कृष्ण। का अध्याय? अच्छा लगा ना? अंतकाले हरे क्षमा कृष्ण में। माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी, कशिश माता जी, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये मनोधर्मियों मीन्स क्या होता है? यानी जिसको बोलते हैं ना, मनोधर्मियों को, यानी जो मनगढ़ंत विचारों को ही अपने सर्वस्व मानते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, मतलब मन से ही अपनी फिलॉसफी एक बनाते हैं, वो मनोधर्मी, यानी मन के धर्म का, मन के द्वारा दिए गए धर्म का अनुपालन करने वाले, ये एक शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। मनगढ़ंत तरीके से वो अपना आचरण रखते हैं, वो मनोधर्मी। उसको कोई शास्त्रों का आधार नहीं होता, बस मुझे ये अच्छा लगता है मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे बोलने वाले लोग होते हैं ना। जी जी। जी, वैसे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता, मेरा सवाल है कि मेरे पास यही एक नंबर है, यही एक फ़ोन है, तो इस क्लास के बाद मैं अपने बच्चों को क्लास करवाना चाहती हूँ, तो इसी नंबर से लॉगिन करके हो जाएगा? हाँ हाँ, नंबर कोई भी रहे माता जी, फोन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और माता जी, बेटा 11th में है और बेटी 7th में है, तो मैं चाहती हूँ कि बार-बार वो दोनों हफ्ते में क्लास अटेंड करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है माता जी, जरूर उनको ठीक। अगले क्लास से आप उनको ज्वाइन करवा दीजिए। हाँ, और अगर एक बार फिर मैं खुद दोबारा क्लास बिल्कुल कर ज्वाइन कितने हो भी सकती? बार कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा लग रहा है हरे कि कृष्णा कोर्स? माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, जी। दंडवत प्रणाम। अच्छा लग रहा है माता जी। माता जी? हरे जी, कृष्णा। अच्छा लग रहा है, इसलिए इतना नॉलेज याद नहीं रह रहा, लर्न नहीं हो रहा, तो ऐसे लगता है कि बार-बार क्लास ज्वाइन करूँ, बार-बार, तो तभी। जरूर जरूर, कितने भी बार कर सकते हैं आप, उसमें कोई ये नहीं है। और इसके बाद हमारा तुरंत लेवल 2 का भी कोर्स चालू हो जाएगा, तो इसी भगवत गीता को ही हम पूरे 700 श्लोकों का अध्ययन करेंगे लेवल 2 में। बस ये खत्म होते से हम लेवल 2 चालू करेंगे, तो वो भी ये अलग से लिंक वो करना पड़ेगा? वो आपको बाद में जानकारी दे देंगे, क्षमा माता जी, पूरा आपको समझा देंगे, सबको बता देंगे। ठीक। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, आज वो नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? वो मुझे कृष्णा। कुछ खास इतना मालूम नहीं है, मतलब मैं बताने के लायक नहीं हूँ वो सब। हाँ, तो अच्छा। क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। उसके माता बारे में आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, उसकी जानकारी ओके माता जी। ग्रुप में हरे डाल कृष्णा। देंगे, पढ़ लेंगे। जी जी जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। माता जैसे ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो वो अल्प प्रलय आता है ना? जी, तो अल्प प्रलय के समय जीव यहीं धरती पे रहता है या कहीं और चला जाता है कहीं? नहीं, वो सुप्तावस्था में एक प्रकार से ब्रह्मा जी के अंदर ही जाता है, ऐसे माना जाता है। ब्रह्मा जी अच्छा। समेट लेते हैं पूरी सृष्टि को ना, तो उनके। और फिर मतलब जब जागते हैं और तो फिर से वो मतलब इसी जी। धरा पे आ जाता है। हम्म। अच्छा, तो उसी रूप में आता होगा जिस रूप में रहा है पहले है? यानी उसका तो मृत्यु तो हो गई सारे जीवों की,
है ना, हाँ केवल आत्मा रूप में गए वो, तब वो पहले वाली इच्छाएं क्या थी, उसके कर्म अच्छा क्या थे, उसके अनुसार उसको नई योनि मिलती ठीक। है ना। महाप्रलय में बिल्कुल सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, सारे ही ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, सारे ही। यहाँ पर एक ब्रह्मांड की बात हो रही, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी है, और हाँ उनका ड्यूरेशन भी उनका अलग अलग है। अलग ये अलग, सब हाँ अभी जो बोल रहे हैं हम, जो पढ़ रहे हैं, ये कैसे हमारे मानव वर्षों की तुलना में ब्रह्मा जी की आयु कितनी है वो हम देख रहे हैं, है ना। लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग स्पीसीज है जीवों की, तो उनका वो अलग अलग होगा, क्या बोले, परिमाण अलग अलग होगा, है ना। तो ब्रह्मा जी का लाइफ भी अलग अलग होगा। लेकिन जब भगवान महाप्रलय करते हैं, तब सारे ही ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर समाये जाते हैं, है ना। तो मतलब कि तो जैसे अपने कलयुग इस ब्रह्मांड में कहते हैं ना 4,32,000 का है, हाँ, उसका दूना, फिर तीना, और फिर 4 गुना सतयुग। तो वो अन्य ब्रह्मांडों में भी यही शायद कैलकुलेशन शायद है? अलग होगा ना, वहां पर अलग हो सकता है। जैसे ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी हाँ, हैं चार चार सिर वाले, 25 लेकिन 25 मुख के, हाँ, और में हाँ, दूसरे ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा जी के मुख है, 10 मुख वाले हैं, 12 मुख वाले भी है। तो हो सकता है उनके जो कैलकुलेशन उनका कैलकुलेशन अलग होगा, है ना। जब ब्रह्मा हाँ जी ही अलग है, तो उनके दिन का कैलकुलेशन वगैरह अलग होगा। लेकिन बिल्कुल ये सब महाप्रलय जब होता है, महाविष्णु सब अपने समेट अंदर लेते हैं। खींच लेते हैं, और तब सुप्तावस्था में सारे जीव हो जाते हैं। जब फिर से सृजन होता है, सारे जीवों को फिर से निर्माण करते, फिर से गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मा जी को निर्माण करते, फिर सारे जीवों को यहाँ पर ला करके उनको शरीर दिया जाता है, भौतिक शरीर, है ना। तो ये सारी तो ये माता जी जैसे अभी बताया था कि अजामिल वो देवलोक में, मतलब वहां बैकुंठ धाम में गए, तो माता जी ये बैकुंठ धाम और वो तो अलग अलग है। गोलोक, तो हाँ, गोलोक में उनको स्थान नहीं मिला माता जी, है? नहीं, ऐसा दिखता है, जो पढ़ा है वो वैकुंठ में स्थान मिला उनको। ऑफिशियल मतलब जो हाँ, भगवान, जो मतलब नारायण जहाँ पर है ना। हाँ नारायण ऑफिशियल, का ही नारायण का ही स्मरण किया था उन्होंने, तो नारायण के ही धाम पे जो बिल्कुल, हाँ जो प्रेमा भक्ति में लग जाता है भगवान के, उनको गोलोक। भक्ति में उनको गोलोक वो हो जाता तो गोपिकाएं वगैरह जैसे उसमें आ है। जी जाती जी, है। गोप तो गोपी। गोपी गोपी भी माता जी प्रेमा भक्ति में ही आते हैं ना, गोपी जो बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमा भक्ति। गोपी गोपिकाएं और हम्म, राधा रानी है जैसे वहां, है ना। बिल्कुल। ठीक बात है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। कृतिका माता जी, कृतिका माता जी, आपने पूछ लिया क्या? हाँ शायद। जी माता जी, हो गया। हाँ, और एक प्रभु ने कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न था। हम लोग जो गर्भदेव विष्णु से संसार जो ब्रह्मा जी सृष्टि होते हैं, हम्म, लेकिन वो आदि विष्णु से होते हैं। कृष्ण आदि विष्णु के, या कृष्ण गर्भोदकशाही से? विष्णु से ही होता है। हाँ, गर्भदेव विष्णु से, लेकिन गर्भदेव विष्णु आदि विष्णु से होते हैं। हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु ये महाविष्णु से वो है, उनका एक्सपेंशन, उनका विस्तार। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। और एक प्रभु जी ने हैंड रेस किया था, उन्होंने हटा लिया लगता है, ठीक है, चलिए। और किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। मेरी आशा है सब लोग एक माला जरूर कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना सब लोग, एक माला जप। 8 जी माला कर रहे हैं माता जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं, कम से कम एक से स्टार्ट करें, सभी लोग हाँ एक से हाँ, स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ाए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। पवन प्रभु, आप कुछ पूछना पूछना चाह रहे थे? पवन शुक्ला प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे। हाँ, मेरी जिज्ञासा ये थी कि हम कैसे, किस तरह से अपने भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए वो, क्या आप बता रही थी, नाम माम स्मरण करना, किस तरह अनुस्मरण। से इसको हाँ। कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं? क्या सरल तरीका है इसका? सरल तरीका तो
सरल तरीका क्या बताऊं प्रभु, लेकिन करना ये है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना है, और जो कुछ भी हम कर्म करें वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, वो भगवान को समर्पण की वृत्ति से करें। भगवान का स्मरण करते हुए समर्पण की वृत्ति से हर कार्य को करना है, तब वो सक्सेस हो जाएगा हमारा, है ना। यानी ये कार्य मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना, इससे मेरे भगवान संतुष्ट हो जाए, उनको आनंद मिले। ये हर काम में अगर हमने भाव रखा, इवन मतलब घर के काम रहे, बाहर के काम रहे, अगर मैं घर की सफाई कर रही हूँ तो मन में एक विचार रहना चाहिए, ये भगवान का घर है और ये मैं साफ कर रही हूँ तो भगवान को प्रसन्नता होगी। ये गंदे कुचैले घर में भगवान को नहीं अच्छा लग रहा होगा, मुझे साफ करना है। हर छोटी बात के पीछे अगर हम कृष्ण को जोड़ देना, तब फिर धीरे 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 वो आदत हो जाएगी, है ना। तो यानी ये घर मेरा है, ये भावना भी गलत है। घर किसका है? घर है कृष्ण का। मैं कृष्ण के घर में रह रही हूँ और मुझे कृष्ण का घर ठीक से रखना है, साफ सफाई रखनी है, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हर चीज में अगर हमने कृष्ण कृष्ण को सेंटर में रख लिया, हर हर काम के, हर इच्छा के पीछे सेंटर में कृष्ण रहे, हैं, प्रयत्न करना है। ये मतलब एकदम मैं जितना बोल रही हूँ उतना आसान नहीं है, लेकिन वो ये हो सकता है, धीरे 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 करके हो सकता है। तो हर चीज में सेंटर में कृष्ण। हाँ, मेरे रिश्ते हैं, मेरा बेटा है, मेरे पति है, सब है, तो सेंटर में अगर हमने पहले रिश्ता हमारा कृष्ण से है, फिर कृष्ण ने ये हमारी ये बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो ये कृष्ण के रिश्तेदार, कृष्ण के बच्चे पहले हैं, मेरे बाद में है, क्योंकि कृष्ण ने ये काम मुझे सौंपा है, मुझे अच्छे से करना है। तो तब वो हर भावना हमारी कृष्ण से निगड़ित हो जाएगी, है ना। तो ऐसे जी प्रयत्न। माता जी, एक माता जी एक शब्द आया था, अनासक्ति। हाँ, वही अटैचमेंट नहीं किसी से। what exactly meaning of it, how we can take it in our practice, daily practice? हाँ, तो अनासक्ति यानी एक प्रकार से आप सोचिए कि उससे जो भी कुछ मिले, अच्छा काम हो बुरा काम हो, लेकिन अगर हम अनासक्त रहेंगे तब हम विचलित नहीं होंगे। जैसे हमारे बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य है निश्चित रूप से उनको गाइड करना, उनको अच्छे रास्ते पर लाना, है ना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हमने 100% हमारा कर्तव्य किया है, फिर भी हमारा बच्चा अगर योग्य मार्ग पर नहीं जाता, तब भी विचलित हुए बिना, क्योंकि हर कोई, हर जीव जो आता है वो अपनी प्रारब्ध की पोटली, अपने कर्मों की पोटली लेकर आता है ना। तो हमने प्रयत्न तो करना है 100%, क्योंकि कृष्ण ने ये काम सौंपा है, तो मैंने 100% अपना दिया उसको अच्छे संस्कार देने का। लेकिन भगवान न करे, लेकिन कभी किसी का बेटा बहुत गलत रास्ते पर भी निकल जाता है, अच्छे लोगों के बच्चे भी निकल जाते हैं, तब फिर हमने क्या सोचना चाहिए कि ये तो उसके प्रारब्ध की वो है ना। मैंने अपने तरफ से 100% ये किया, अब उसको अपने तकदीर पर हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये उस समय विचलित नहीं होना, इसको कहेंगे हम आसक्त न होना, अनासक्त रहना, है ना। नहीं तो मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकते, तुम मेरे बेटे हो, ये जब मेरा 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 की भावना आती है ना, और मुख्यतः वही आती है, मैं इतना ऊंचे पद पर हूं और मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, अटैचमेंट किससे है? मेरे से है वो, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अटैचमेंट जब वो देह से निगड़ित हो जाती है, तब फिर वो आ सकती है निश्चित रूप से। और अगर हम कहें कि हाँ उसका वो प्रारब्ध है, उसकी तकदीर है, मैंने कोशिश की, मुझे सौंपा हुआ कर्तव्य मैंने 100% किया है ना, लेकिन फिर आगे तो उसका प्रारब्ध। इस प्रकार से जब हम छोड़ना जान सकते हैं, तब हम अनासक्त हुए, ये जानिए। मैंने अनासक्ति केवल बुरी चीजों से रखना है, या जो चीजें हमको सभी चीजों से, प्रसन्नता सभी चीजों से अनासक्ति, सभी चीजों से ये करना है। हाँ, चाहे वो अच्छी है बुरी है, जैसे अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों भी कर्म बंधन निर्माण करते हैं और हमको भौतिक जगत से बांधे रखते हैं, वैसे ही आप अच्छी चीज कह लीजिए, बुरी चीज कह लीजिए, आसक्ति जहाँ है वो हमको अच्छे मार्ग पर नहीं ले जा सकती। हाँ?
लेकिन हर चीज का इस्तेमाल हम कृष्ण के इसके लिए, भक्ति के लिए कर सकते हैं। हर चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कृष्ण के लिए। हाँ, तो मेरा नहीं है, ये सोच करके हमने करना है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी सब कुछ जो है भगवान का ही तो है। मुझे उसमें से थोड़ा सा कोटा मिला है, उसको वापर लूं मैं बस। बाकी सब है सभी कुछ कृष्ण का। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये हमने हर चीज में सोचना चाहिए, है ना। ये धीरे धीरे होगा प्रभु, मुझ में भी होगा, आप में भी होगा, होगा धीरे धीरे, प्रयत्न करना है। और जितना सुनेंगे हम, तो उतना हमें थोड़ा 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 अंतर आते जाता है विचारों में। पढ़ेंगे जितना प्रभुपाद जी की किताबें, तो अंतर आते जाता है हमें। हरे कृष्णा जी। सौम्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपने जो बोला यहाँ पे बच्चों पर हमारा जो अधिकार जो होता है, हम सोचते हैं कि हमारा अधिकार है, तो एक्चुअल में वो अ, बच्चे भी तो भगवान के ही बच्चे, तो ये समझकर उन पर अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए अपने बुरा। जी, वो मेरे को सच में अच्छा लगा, क्योंकि हम इतना अटैच रहते हैं बच्चों से। बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं हम लोग, हाँ, वो नहीं। समटाइम बहुत पोसेसिव हो भी जाते हैं, और हाँ, एग्जैक्ट। हम हमारे अंदर ना वो क्या बोलते हैं, वो नेगेटिविटी वो शुरू होता है, फिर बच्चों को पास ऑन हो जाता है। और सही। मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ, बुरा मत मानिए। जी, कृष्ण भक्ति करने पर सब अपने जो होते हैं पराये हो जाते हैं, छूट जाता है सब, अपना धन सब कृष्ण भगवान ले लेते हैं। वो एक्चुअल में होता है क्या? अच्छा, यानी आप पूछ रहे कि बहुत ऐसे दुख मतलब एक सो कॉल्ड दुख आ बंधन। जाते हैं। हाँ 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 माता जी, देखिए पहले शुरू में क्या होता है भक्ति में, भक्ति की जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, तो क्लेशाग्नि, शुभ दा, ऐसे बहुत बहुत अच्छे लक्षण आ जाते हैं। एक्चुअली क्लेशों से मुक्ति मिलती है, शुभ वातावरण होने लगता है, ये सब आता हाँ है। हाँ लेकिन बहुत एडवांस जब हो जाते हैं, बहुत ही एडवांस हो जाते हैं, तब भगवान फिर क्या करते हैं, सब कुछ हरण कर लेते हैं। लेकिन वो स्टेज हम लोगों की आ नहीं सकती। बहुत कठिन है, लेकिन वो स्टेज है। जैसे प्रभुपाद जी का सब कुछ हरण ले लिया था, सब कुछ ले लिया था भगवान ने। हाँ, उनकी फैक्ट्री को आग लग गई थी, सब चोरी हो गया था, जो घर के मतलब जो इवन पत्नी और बच्चों के साथ भी ऐसा हो गया था कि एक बार उनकी पत्नी ने क्या किया, उन्होंने हस्तलिखित किया हुआ था पूरा भागवतम का पहला स्कंद, इतना सारा बड़ा। और एक दिन बाहर से आए तो देखा तो वो है ही नहीं है हस्तलिखित। कितनी मेहनत लगती है, आप सोचिए, इतना बड़ा सब कुछ लिखने में। और देखा तो वो है नहीं, खूब ढूंढा, फिर पत्नी को पूछा कि कहाँ गया वो, मैंने यहाँ पर इतना लिखा लिखा हुआ था। तो बोले मैंने वो चाय के जला साथ दिया। कर लिया। नहीं, चाय के साथ वो ये किया, हाँ बाल्टरिंग किया, यानी वो दे करके चाय ली। और तो यानी कितनी मेहनत पर। लेकिन देखिए निश्चल भाव से प्रभुपाद जी ने उनको अंतिमतः पूछा कि अब तुमको चूज करना पड़ेगा, मी और टी। मैं मैं चाहिए तुमको कि टी चाहिए? तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया टी। और तब प्रभुपाद जी ने सोच लिया अब मुझे यहाँ नहीं रहना, सब कुछ छोड़ करके वो वृंदावन में जाकर रहे। यानी देखिए, इतने संपन्न परिवार, परिवार तो मिडिल क्लास था, लेकिन इन्होंने इनकी फैक्ट्री लगी हुई थी और बहुत अच्छा वो हो रहा था, बिजनेस बहुत चल रहा था। सब कुछ भगवान ने हरण कर लिया। लेकिन ये अविचलित भाव से अकेले आए वृंदावन में, कुछ भी साथ में नहीं, एक मंदिर के एक कमरे में रहने लग गए। और इच्छा वही कि मेरे गुरु के वचनों को मुझे पूर्ण करना, आदेश को पूर्ण करना है ना। तो ये आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है कि भगवान सब हरण कर लेते, लेकिन वो स्टेज बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। और तब वो उसका कोई हमको वही नहीं रहेगा, उसका कोई सुख एक्चुअली नहीं रहेगा। एक्चुअली मैंने कृष्ण भक्ति शुरू किया 2021 में। तो वही ऑनलाइन में जो मेरे को ऐसे कोर्सेज आ रहे थे, तो मैंने एनरोल कर दिया। फिर मेरे जीवन में अच्छा ही होने लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा कठिनाइयां थे, पर उतना एक्सट्रीम जा सकता था वो इतना नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक्चुअली कृष्ण भक्ति में थी। फिर 2023 2022 एंडिंग और 2023 स्टार्टिंग में
मेरे को पता चला कि एक कुछ होने वाला था, मेरे को कुछ बचा लिया भगवान ने। फिर गृह प्रवेश के टाइम पे कृष्ण का आइडल मेरे लिए ही खास किसी ने गिफ्ट दिया मेरे को, बोल के अच्छा रहो करके। फिर आज के दिन इतने कठिनाइयां हैं, मेरे बच्चे मेरे से छूट गए, मतलब किसी ने ऐसे ही मेरे बच्चों को ले लिया। फिर मैंने इतना रोया। फिर धीरे धीरे 2023 से मेरे थोड़ा कृष्ण भक्ति का कम होने लगा। तो मतलब मेरा इतना दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि कुछ, वो बोलते हैं ना, घटनाएं चलती है जीवन में, सबको बोल नहीं सकते। अब मैं आपको प्राइवेट में बताऊंगी। फिर भी सब लोग बोलते हैं कि तुम कितना स्ट्रांग हो, इतना सब हो गया। मेरे को जब बच्चे छूटे तो मैं भी बहुत डिप्रेस हुई। और ये कृष्णा भक्ति का थोड़ा थोड़ा कम होने लगा मेरे में, क्योंकि वो जो वास्तव में मैं आने लगी, मेरा प्रॉब्लम क्या है वो उस पर फोकस करने लगी। फिर एक बार ऐसे हुआ कि मेरे घर के नीचे ही इस्कॉन टेम्पल से कुछ प्रसाद बांटने लगा। तो तभी मेरे को ओ, क्या ज्ञात हुआ कि मैं तो कृष्ण को अपने साथ रखी हूँ मेरे साथ, मतलब वो आइडल है बच्चे का, लड्डू गोपाल का कृष्ण आइडल मेरे पास है। फिर कृष्ण भी यहाँ पे आए हैं। मैं तो इतना सोच रही हूँ शायद कृष्ण भगवान मेरे को सिग्नल दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। फिर जो मेरे बच्चे छूट गए थे, फिर वो जो जिसने मेरे बच्चे को दूर किया वो खुद आने लगे बच्चों को लेके कि देखो तुम अपने बच्चे को ले लो, कैसे बैठी हो अपने बच्चे को छोड़ के। मैंने तो छोड़ा नहीं अपने बच्चों को, कुछ क्या बोलते हैं, बच्चों को कुछ प्रोग्रामिंग करके माइंड में लेके गए थे अपने से दूर करके। सो आज के दिन तो लगता है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं रोज हर रोज प्रेयर में इन्वॉल्व करती हूँ। वो तो मेरे बच्चे नहीं है, वो बस 10 ईयर्स और 5 ईयर्स है, वो तो भगवान कृष्ण के ही बच्चे हैं, यूनिवर्स के बच्चे हैं। आप ही संभालो कृष्ण भगवान करके। और हाँ, घर छूट गया, सब कुछ छूटा, फिर भी एक उम्मीद है जो कुछ भी होने वाला है कृष्ण की। बिल्कुल। वो बोलते हैं ना। हाँ। और बहुत अच्छे ही थे। और जब कृष्ण कॉन्शियस में आई मैं, फिर धीरे धीरे सब छूटने लगा। हाँ, बहुत छूटा है। फिर भी कुछ खुशी है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू देखिए, माता जी, इतना पेशेंस हरे से कृष्ण। सुना आपने। नहीं नहीं, तो आप हरे बिल्कुल धैर्य बना के रखिए और कृष्ण आपके साथ है ये मानिए, है ना। और जो हाँ। होता है कृष्ण की इच्छा से होता है, उसको मतलब उसमें अपने आप को विचलित ना करिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए, है ना, और कृष्ण की भक्ति करिए। देखिए सब अच्छा हो जाता है। सब हाँ अच्छा। माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। तो चलिए आज यही खत्म करते हैं हमारा सेशन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। जैसा कि कृष्ण भक्ति हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम।